हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th के लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आए हैं। फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 10B। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य इसका डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। अपैरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन सी आवश्यक सामग्री और उपकरण की आवश्यकता है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, लेंस होल्डर विद स्टैंड, व्हाइट स्क्रीन, हाफ मीटर स्केल और ऑप्टिकल बेंच, यानी द्विउत्तल लेंस, लेंस होल्डर, सफेद पर्दा, आधा मीटर स्केल या प्रकाशिक बेंच की आवश्यकता है। Convex lens is converging in nature. When a beam of light is coming from distant object, it is parallel beam of light. When a parallel beam of light is falling on a convex lens, after refraction, it meets at a point where image formed. Image is real, inverted and diminished on the screen. उत्तल लेंस प्रकृति में अभिसारी होता है, अर्थात ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। अतः दूरस्थ वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें वह मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं और अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी तीव्रता पहले की तुलना में यानी वस्तु की तुलना में डिमिनिश्ड होता है, कम होता है। इसका रे डायग्राम, ये ऑप्टिकल बेंच या मीटर स्केल, ये व्हाइट स्क्रीन, कॉन्वेक्स लेंस, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से आएंगी और रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर मीट होंगी, तो इस लेंस और स्क्रीन की पोजीशन जो होगी, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यानी अगर ये कोई आप एक ट्री है, इस ट्री का उल्टा इमेज इस पर बनेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस और व्हाइट स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यही डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ होगी। अब ये लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये देखिए ऑप्टिकल बेंच है, ऑप्टिकल बेंच पर ये लेंस होल्डर जिसमें एक व्हाइट स्क्रीन लगा हुआ है, कागज चिपकाया हुआ, और यह लेंस होल्डर जिसमें कि कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है लगा हुआ है। अब दूर स्थित बिल्डिंग से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वह अपवर्तन के पश्चात यानी रिफ्रैक्शन के बाद इस स्क्रीन पर इमेज फॉर्म करती हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये उल्टा इमेज बन रहा है, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग का ये उल्टा इमेज बन रहा है, यानी पेड़ ये नीचे दिख रहा। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पोजीशन ऑफ व्हाइट स्क्रीन, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसी स्थिति में व्हाइट स्क्रीन की जो पोजीशन वो फिक्स कर दिया गया था, जो कि अभी आप इसके लास्ट में जो एक्सपेरिमेंट की वीडियो है उस वीडियो को आप देखेंगे, वहां से ये रीडिंग ली गई है। तो ये 70 पर है तीनों ही स्थिति में। एक पोजीशन मिली है 52.5 पर, दूसरी 51.9 और तीसरी 51.7 पर मिली है। दोनों का जो डिफरेंस है 7.5, 18.1 एंड 18.3 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो एवरेज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस f इक्वल्स टू f1 प्लस f2 प्लस f3 अपॉन 3, तीनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 17.96 सेंटीमीटर और आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर। रिजल्ट, द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लस 18.0 सेंटीमीटर। प्लस क्यों? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। प्रिकॉशंस, सावधानियां, द कॉन्वेक्स लेंस शुड बी फिक्स्ड इन ए वर्टिकल प्लेन। कॉन्वेक्स लेंस को हमेशा ऊर्ध्वाधर प्लेन में रखना चाहिए। द बेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड व्हाइट स्क्रीन शुड बी इन द सेम बेस, यानी कॉन्वेक्स लेंस और व्हाइट स्क्रीन का जो बेस होगा वह सेम लाइन में होना चाहिए, सेम स्ट्रेट लाइन में।
the image on the screen is vertically down, but there is no error in measurement due to parallax. Record the position of screen only when image is well defined. जब इमेज बहुत अच्छे से बन रहा हो उसी स्थिति में आपको रिकॉर्ड करना चाहिए. सोर्सेस ऑफ एरर्स. एक्सपेरिमेंट को करते समय कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, एरर्स होती हैं. तो इफ द कन्वेक्स लेंस इज नॉट फिक्स्ड इन वर्टिकल प्लेन, द फोकल लेंथ इज लाइकली टू बी रॉन्ग. अगर वर्टिकल प्लेन में कन्वेक्स लेंस को नहीं रखा गया है तो जो फोकल लेंथ मिलेगी वह रॉन्ग मिलेगी. इफ द बेस ऑफ द लेंस स्टैंड एंड स्क्रीन आर नॉट इन ए लाइन, देयर इज एन इनकरेक्ट पोजीशन एंड हेंस रॉन्ग फोकल लेंथ. यानी अगर लेंस स्टैंड और स्क्रीन स्टैंड का बेस अगर सेम लाइन में नहीं होगा तो उनकी पोजीशन इनकरेक्ट होगी, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह फोकल लेंथ मिलेगा, तो फोकल लेंथ रॉन्ग होगी. इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक चाहिए ऑप्टिकल बेंच. ये आप देख रहे हैं ऑप्टिकल बेंच है. एक लेंस होल्डर, ये लेंस होल्डर और ये उसकी पिन. साथ में जो है एक वाइट स्क्रीन और ये देख रहे हैं कि ये वाइट स्क्रीन. अब जो है दूरस्थ स्थित वस्तुओं का इमेज इसमें फॉर्म करना है कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से. ये कॉन्वेक्स लेंस इस लेंस होल्डर में लगा दिया गया है. इसकी फोकस दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर है. तो दूर स्थित मीन्स हो गया कि जो है लैब के बाहर. तो लैब के बाहर आप ये देखिए इस पोजीशन का इमेज जो है ये फॉर्म करना है. ये बाहर आप बिल्डिंग जो देख रहे हैं, बिल्डिंग और पेड़ जो है, इसका इमेज फॉर्म करना है. तो इसका इमेज फॉर्म करना है तो इस लेंस होल्डर में लगे लेंस को आप जो है आगे पीछे शिफ्ट करेंगे. ये अब इस पे देख रहे होंगे कि इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है. अब इसको धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ आप ले आएंगे. तो जब स्क्रीन की तरफ ले आएंगे तो एक स्थिति ऐसी मिलेगी कि जब इसका इमेज यानी दूर वस्तु जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का इमेज इस स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देने लगेगा. ये आप देख रहे होंगे. तो इसकी सहायता से अब लेंस की फोकस दूरी फाइंड करनी है. तो आपको पता है कि इस लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जो समानांतर आती हैं वह अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं. तो यहाँ पर दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं, इसलिए जो प्रकाश की किरण है वह समानांतर आएगी और इस स्क्रीन पर जहाँ पर कंसंट्रेट होगी वहीं पर उस बिल्डिंग का या उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा. तो इस लेंस से स्क्रीन तक की जो दूरी है यह दूरी इस लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगा. तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसकी स्केल जो पड़ रही है ये 51, 52, 52.5 सेंटीमीटर. ये 52.5 सेंटीमीटर पर है और इसकी रीडिंग है 70 पर. तो अब जो स्क्रीन की पोजीशन है और जो लेंस की पोजीशन है, दोनों पोजीशन के अंतर को आप फाइंड कर लेंगे और वही होगी लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी. इस को रिपीट करने के लिए एक बार फिर इसको दूर ले जाते हैं. ये इमेज अभी फॉर्म नहीं हो रहा. जब स्क्रीन पर साफ साफ इमेज दिखाई देने लगे उस स्थिति में आप इसे रोक लेंगे और इसके बीच की जो दूरी है उस दूरी को ज्ञात कर लेंगे. तो इस तरह से अब इस नए पोजीशन में भी आप ये देखेंगे कि उसकी स्थिति 51, 52 यानी 51.9 सेंटीमीटर, 51.9 सेंटीमीटर और स्क्रीन की जो पोजीशन है वह 70 पर है. अब इन दोनों का आप मध्यमान निकाल लेंगे और फोकस दूरी कैलकुलेट कर लेंगे.